हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ गुरु शुभम। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है। आज इस वीडियो में क्लास 10 से रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट एनसीईआरटी बुक सिलेबस डिस्कशन का मैथ का आज हम लोग सीरीज नंबर चल रहे थे। आज 7 नंबर सीरीज चलेंगे। ये सीरीज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 का है। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं आकर पूरा का पूरा कोर्स मुफ्त में इसमें आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को देखना था आज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, हम लोग इसको एक एंगल मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं तो वैल्यू क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा गिवन हमारे पास है, गिवन कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, कॉस का होता है b/h, तो सेक का होगा h/b। तो h तो मेरा यही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ AC। ठीक है, बट्टा में, ठीक है, BC इक्वल टू कितना दे दिया है? 13/12। ठीक है, AC इक्वल टू BC का एक सामने वाला ये P हो जाएगा, तो h/b होता है, तो h/b। ठीक है, इक्वल टू 13। ठीक, अगर हम इसको एक कांस्टेंट टर्म k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग AC इक्वल टू 13k और BC इक्वल टू 12k हम लोग ले सकते हैं। तो बाय पैथागोरस हम लोग के पास AC दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा √अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC हम लोग के पास कितना है? तो AC है 13k का होल स्क्वायर माइनस BC कितना है? तो 12k का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169k स्क्वायर माइनस 12 144k स्क्वायर। ठीक है, ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 1 गया 0, यानी 25k स्क्वायर। बाहर निकलेगा तो 5k। ठीक है, इस तरह मेरा AB कितना आ गया? 5k। अब हमको तीनों का तीनों साइड मिल चुका है। ठीक है, हम लोग को पूछा गया था कि और अदर जो भी मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको बताना था। इसमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, तो और अदर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे फर्स्ट हम निकालते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बट्टा AC, यानी AB मेरा कितना है? AB मेरा, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, AC कितना था? तो 13k था, और BC कितना था? तो 12k था, और AB हम लोग निकाले 5k। तो AB कितना हो जाएगा? 5k बट्टा AC हो जाएगा 13k, k खत्म हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 5/13। ठीक है, उसी तरह हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा P, तो ये B हो जाएगा, यानी BC बट्टा AC। BC हम लोग के पास कितना है? तो 12k बट्टा AC है 13k, k खत्म हो जाएगा, यानी 12/13 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अगर टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा हो जाएगा AB बट्टा BC। ठीक है, AB आपके पास 5k है,
और BC 12 के है, के ख़त्म हो जाएगा यानी 5/12। ठीक है। उसी तरह हम लोग अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, साइन का फिर कॉसेक, ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बट्टा AB यानी 13K बट्टा 5K, कटेगा तो 13/5। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग सेक हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है, ठीक है, BC बट्टा AB हो जाएगा। तो BC हम लोग के पास 12K और ये 5K, ख़त्म हो जाएगा यानी 12/5। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ जो क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन 6 पर आते। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच डैट cos A इक्वल टू cos B देन सो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जितना भी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं सब राइट एंगल पर पढ़ते हैं, तो A और B एक्यूट एंगल है, यानी कहने का मतलब एक एंगल जो C होगा उस पर राइट एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो इसमें A और B क्या दे दिया है, एक्यूट एंगल दे दिया है। उस आधार पर बोले गिवन हम लोग को दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, तो हम लोग को शो करना है कि एंगल A और एंगल B भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वही चीज़ दिया होगा कि एंगल B A और एंगल B न्यून कौन है, जहाँ cos A इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC in which CD परपेंडिकुलर AB। ठीक है, हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस तरह का हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें CD परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह का एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तुम्हारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है, ठीक है, गिवन हमारे पास है cos A इक्वल टू cos B। जब cos A इक्वल टू cos B है तो A हम लेंगे, इस पर अगर A लेते हैं तो A जैसे ही हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला P और फिर क्या हो जाएगा ये B और ये H, यानी कहने का मतलब cos A ले रहे हैं तो इसके सामने B यानी B/H होगा, तो ये हो जाएगा AD बट्टा AC। उसी तरह अगर हम cos B लेते हैं तो cos B मेरा ये है तो इसके सामने वाला P तो ये B हो जाएगा, यानी कहने का मतलब BD बट्टा BC हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। वी हैव टू प्रूव, हम लोग प्रूव करते हैं एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल B प्रूफ हमको करना है। तो टू प्रूव दिस लेट अस एक्सटेंड AC टू P। हम लोग AC को बढ़ाएंगे। ठीक है, कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो AC को हम लोग P तक बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे AC को P तक बढ़ाएंगे तो सच डैट BC इक्वल टू CP हो जाएगा। हम लोग एक ट्रायंगल फिर से बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम लोग इसको बढ़ाएंगे ऐसे, इसको ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं, मतलब हम लोग
AC को क्या किए, आगे बढ़ाएं, कहाँ तक बढ़ाएं, तो P पॉइंट तक बढ़ाएं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो हम लोग का वैल्यू BC और CP क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी ये वैल्यू इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ देखिए कि हम लोग यहाँ प्राप्त करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम पहला इक्वेशन देखते हैं कि AD बट्टा, ठीक है, AD बट्टा हम लोग क्या था, यहाँ से निकालते हैं AD बट्टा, इसको इधर ले लाते हैं, तो AD बट्टा BD इक्वल टू AC बट्टा BC हो जाएगा। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले लाएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, तो हम इसको लिख सकते हैं AD बट्टा BD इक्वल टू AC बट्टा, देखो BC जहाँ था हम लोग वहाँ पर यूज कर लेंगे CP यहाँ लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन BC इक्वल टू CP, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ BPT। इससे क्या होगा कि CD पैरेलल टू BP हो जाएगा, CD पैरेलल टू BP हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, तो मैं लिखेंगे कि एंगल ACD, यानी ACD कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग आगे चल रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पर ACD इक्वल टू क्या हो गया, ACD इक्वल टू हो गया एंगल CPB। कैसे CPB हुआ, अभी हम लोग ये कन्वर्स से प्रूव किए कि ये देखिए आप कि CD पैरेलल BP हो गया। ठीक है, जब CD और BP एक दूसरे का पैरेलल हो गया तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है यानी ACD जो है, ACD जो है और CPB जो है, यानी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी किस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये इक्वल हो गया। ठीक है, किसके कारण से, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, एंड एंगल BCD इक्वल टू एंगल CBP हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे एंगल BCD एंगल BCD यानी ये वाला एंगल का बात हो रहा है, BCD यानी ये वाला एंगल का बात हो रहा है। ठीक है, और CBP ये वाला एंगल का बात हो रहा है। ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, यानी एंगल BCD और CBP भी क्या है, इक्वल है, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव BC इक्वल टू CP, BC इक्वल टू CP है, कहने का मतलब हुआ कि एंगल CBP इक्वल टू एंगल CPB, CBP इक्वल टू CPB। देखिए यहाँ पे कौन एंगल का बात हो रहा है, तो CBP यानी ये वाला जो एंगल है CBP, कहने का मतलब ये एंगल हो गया CBP, और CPB यानी ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, तो एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा? तो यहाँ पर देखिए ये इक्वल हो जाएगा किससे? तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 5 ले लेंगे। आगे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5, 3rd 4th 5 पर बात करेंगे। हम लोग क्या मिलेगा? एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी। जैसे हम लोग 3rd 4th और 5 को कंपेरिजन करेंगे, 3rd 4th और 5 को जैसे कंपेरिजन किए तो क्या हुआ? ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी डी। ठीक है, ए सी डी और बी सी डी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि ये 3rd देखो ये दोनों को इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा 6। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। एंगल सी डी ए, ठीक है, इक्वल टू एंगल नहीं, आगे हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। ये इक्वेशन 6 हो गया। आगे हम लोग चलेंगे, बात करेंगे कि इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल सी बी डी। सी ए डी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे सी ए डी ये वाला ट्रायंगल और सी बी डी ये वाला ट्रायंगल हम लोग ऑलरेडी अभी प्रूफ कर चुके हैं कि ए सी डी और बी सी डी इक्वल है। ए सी डी यानी ये एंगल और बी सी डी ये एंगल इक्वल है इक्वेशन 6 में। ठीक है, इक्वेशन 6 से हम लोग ये इसको इक्वल कर चुके हैं। ठीक है, और ये राइट एंगल है। ठीक है, तो जब ये दो एंगल इक्वल इस दो एंगल का तो 3rd एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का अगला एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सीपीसीटी से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स एंगल्स भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ सी ए डी और किसका? सी ए डी और सी बी डी का बात कर रहे थे, आगे बात किए। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम जैसे ही लिए तो सबसे फर्स्ट कंडीशन मेरे पास आया कि ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी ये इक्वल है यूजिंग इक्वेशन 6। हम लोग इक्वेशन 6 का यूज करके। दूसरा मेरे पास कि एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये क्या था? तो बोथ 90 डिग्री था। ठीक है, देयरफॉर द रिमेनिंग, ठीक है, एंगल्स शुड बी इक्वल, जो रिमेनिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी हो जाएगा और एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी। प्रूव्ड। यही था ये क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, ये आने का संभावना ज़्यादा है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। ये सीरीज नंबर 7 था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे लेक्चर में फिर से स्वागत है। ठीक है, हम लोग